हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकीबी एसएससी जोन में। ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं हम। ज्योमेट्री की 8वीं वीडियो है ये। मैं अब तक टोटल कैलकुलेट करके बैठा हूं कि अराउंड 30 से एक वीडियोस मिलेंगी आपको ज्योमेट्री के लिए। अराउंड 30 वीडियो, ये ज़्यादा भी जा सकती है या फिर एक दो ऊपर नीचे। और अराउंड 20 दिन का आपका ये ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर चलेगा। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आप वीडियो को लाइन से देख रहे हो और अच्छे से देख रहे होंगे। आज मैं आपको ट्राइंगल चैप्टर में छठी वीडियो मतलब आज ट्राइंगल की 6th क्लास है, जिसमें मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स बताऊंगा। यानी कि काफी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चंस हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो अराउंड आपको 6 वीडियोस में आएंगी। टोटल 100 क्वेश्चन, 6 वीडियो और 3 डेज में आपको ये मिलेगा। और उन 100 क्वेश्चंस करने के बाद आप ट्राइंगल को बहुत अच्छे से सीख जाओगे और फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्राइंगल में। आप ये सोच के चलो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखोगे तभी आप आगे की क्लासेस को समझ पाओगे। तो जरूर देखना एंड तक और एक एक कंसेप्ट को अपने रजिस्टर में लिख लेना जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करते हैं हम। कॉन्ग्रुएंसी देखो, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। इसको एक तरह से यू कैन से कि इसका मतलब ना इक्वल भी होता है। जब दो ट्राइंगल ना बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल होते हैं, जैसे एक ट्राइंगल है से ए बी सी, एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। अगर ये ए बी डी ई के इक्वल हो, बी सी ई एफ के इक्वल हो, ए सी डी एफ के इक्वल हो, तब जाके हम कहेंगे कि ए बी सी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, डी ई एफ से। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है। एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना के बराबर ही पूछे जाते हैं कॉन्ग्रुएंट से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बेसिकली 3 से 4 मेथड होते हैं मेनली। जो पहला होता है वो होता है साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड इक्वल हो, जैसे ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। दूसरा हो सकता है साइड एंगल साइड, यानी कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और इसी बेसिस पे ये वाला ट्राइंगल, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। तीसरा यू कैन से कि एंगल साइड एंगल से, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इनके बीच का जो साइड है वो भी बराबर है, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और चौथा होता है एंगल एंगल साइड, यानी कि ये एंगल और फिर ये साइड, यानी कि ये एंगल और ये साइड अगर ये इक्वल है तो आप कह सकते हो कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक तरह से समझ लो कि इक्वल होता है। बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सारे प्रॉपर्टीज। आई होप आप एक रजिस्टर आपने बनाया होगा और आप उसमें उसको लिख रहे होंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला प्रॉपर्टीज क्या है। मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है आपके पास से ए बी सी। ओके, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, से यहां पे ओ। ओके, एक पॉइंट ले लिया मैंने ओ। अब मैं ए सी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देता हूं, इसको नाम देता हूं मैं डी का। एक यहां से खींच देता हूं, परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बाइसेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर है ये, और ये यहां से परपेंडिकुलर बन रहा है एफ। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है जरा गौर से देखना। ए ई का होल स्क्वायर, देखो यहां पे मैंने ए ई लिया है, अब यहां पे मैं बी एफ लूंगा, प्लस में यहां पे डी सी लूंगा। ओके, इसका होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बीई का होल स्क्वायर प्लस में एफ सी प्लस में ए डी का होल स्क्वायर। देखो, पहला प्रॉपर्टीज यही था कि कभी भी ध्यान रखना कि अगर एक ट्राइंगल है और बीच के एक पॉइंट से तुम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो, तो ध्यान रखना कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा इस साइड और इस साइड का स्क्वायर। तो इसको समझना किस तरीके से, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसको याद करने का। बस तुम्हें इसको इस तरीके से याद करना है, जैसे ए पॉइंट लिया तो ए के साथ ये वाला साइड है, अगला ये वाला लोगे तो इसके साथ ये वाला साइड है, और सी लोगे तो ये साइड है। दूसरे वाले में हमने
फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाला पोर्शन लिया है, यहां पे भी सेकंड वाला लेंगे और यहां पे भी हम सेकंड वाला लेंगे। तो ये पहला प्रॉपर्टीज था, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला देखते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है, से दिस, ओके, ये एक ट्राइंगल है या फिर यू कैन से एंगल है। मैं क्या करता हूं, यहां से ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, ओके, बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। यहां से अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले ले, मान लो ये वाला पॉइंट ले लो, ओके, कोई भी एक पॉइंट ले लो और यहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन विड्रॉ कर देते हैं, दिस वन प्लस दिस वन। ध्यान रखना ये एक ट्राइंगल था बेसिकली या फिर एक एंगल था ABC। हमने क्या किया, बीच से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ध्यान रखना हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और किसी भी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे, तो ध्यान रखना कि जो AD होगा वो इक्वल होगा DC के। आपको बस यही चीज ध्यान रखना है कि AD DC के इक्वल होगा। ये वाला साइड जो है ये इस साइड के इक्वल होगा अगर ये बाइसेक्टर है तो। ये यू कैन से कि आपका ये दूसरा प्रॉपर्टीज था। आई होप क्लियर होगा। अगला देखना, मैं ऐसे ही बताऊंगा और आप एक रजिस्टर में इसको नोट करते रहना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा तो आप समझ पाओ कि वो क्या है। अगला देखते हैं, से इसको हम ना लैडर्स थ्योरम भी कहते हैं। मान लो 3 लाइन है, ओके, यहां से मैं इसको मिला देता हूं। ओके, नाउ अब देखो ये AB है, ये CD है, ये EF है, ओके, ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे से। ध्यान रखना AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ओके, ये तीनों पैरेलल है। ये X है, ये Y है और ये Z है। कभी भी इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस दिखे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है तो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, 1 अपॉन में X, 1 अपॉन में दिस प्लस 1 अपॉन में दिस y इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में z के। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे होंगे जैसे इसकी वैल्यू 10 दे देगा आपको, इसकी वैल्यू मान लो 15 दे दिया और पूछ दिया z कितना होगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, 1/10 प्लस में 1/15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में z। तो इसको सॉल्व करोगे 25 अपॉन में 150 यानी कि 1/6, 1 अपॉन में z। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको कैसे करोगे, ये वाली प्रॉपर्टीज लगा के, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं, ये एक ट्राइंगल है आपके पास, A B एंड C, ओके। अब मैं क्या करता हूं, 3 मीडियन ड्रॉ करता हूं। से एक है हमारा AD, एक होगा हमारा BE और एक होगा हमारा CF, ओके। तो प्रॉपर्टीज देखना क्या होता है, 3 इंटू में साइड का होल स्क्वायर। देखना 3 इंटू में साइड का होल स्क्वायर। साइड क्या है यहां पे, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 4 इंटू में जो मीडियंस होते हैं, से AD प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस में CF का होल स्क्वायर। ये एक और प्रॉपर्टीज है, आप इसको समझ गए होंगे। ये मीडियंस के लिए होता है, ध्यान रखना ये किसके लिए है। यहां पे AD BE और CF क्या है, दे आर मीडियंस। तो अगर ये चारों मीडियंस है तो रूल कौन सा फॉलो होगा, ये वाला कि 3 इंटू में साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में AD BE और CF का होल स्क्वायर। इसी से आपने देखा होगा कि एक एरिया भी बनता है। से अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ABC, अगर मैं मान लो तीनों मीडियन को मान लेता हूं, एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, तो ये जो होगा ABC ये इक्वल होगा 4 इंटू 3 में एरिया ऑफ M1 M2 M3। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ABC का एरिया निकालना हो तो 4/3 इंटू में अगर मैं एरिया ऑफ M1 M2 M3 निकाल दूंगा उससे भी निकल जाएगा। ये हमने पीछे भी कर रखा है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अगर कभी भी इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर आपने देखा होगा ABC और G आपसे कह देंगे कि G एक सेंट्रॉइड है और AG जो है ना, AG, ओके, वो इक्वल है BC के, ओके। क्या है, AG BC के इक्वल है। तो उस केस में ध्यान रखना, फिर जब आप इसको मिलाते हो तो ये वाला जो लाइन होगा ना, ये 90 डिग्री का होगा, एंगल
BGC किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसको सीधा याद रखो कि अगर कभी भी ये वाला लाइन इसके इक्वल दिखे तो ये 90 डिग्री का बना दो बिना कुछ सोचे समझे। या फिर अगर मान लो ये भी कह दिया हो कि ये 90 डिग्री है अगर यहां पे, तो फिर ये और ये इक्वल होगा। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं। एपोलोनियस थ्योरम। देखो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जो बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं उसी से बना हुआ है ये थ्योरम। जैसे ये ABC है, मैंने एक यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया AD। ओके, तो ये कहता है कि जो AB का स्क्वायर है, ओके, जो AB का स्क्वायर है, अगर मैं इसमें AC का स्क्वायर ऐड कर दूं, ओके, AB का स्क्वायर में AC स्क्वायर ऐड कर दूं तो वो डबल होता है किसके? AD का होल स्क्वायर प्लस में BD का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना BD और CD इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ध्यान रखना ये बाइसेक्टर है। तो ये एपोलोनियस थ्योरम है और ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखना ये जितने भी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा भी घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2018 का जो मेरा मेंस था उसमें भी ये एक क्वेश्चन आया था इसी पे। तो मेंस वगैरह में आप बहुत क्वेश्चंस देखते हो। और अगला वाला जो मैं बताने वाला हूं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एपोलोनियस थ्योरम क्या है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ AD। AD क्या है? मीडियन है। और BD और CD कुछ भी लिख सकते हो। अगर ऐसे ही अगर मैं यहां से ये भी ड्रॉ कर दूं BE, तो देखो फिर रूल क्या बनेगा। देखो जैसे ये BE क्या है? मीडियन है, तो इसके साथ ये और ये साइड है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ BE का होल स्क्वायर प्लस में AE का होल स्क्वायर या फिर EC का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपोलोनियस थ्योरम क्या है। अगला देखो, ये एक ट्राइंगल है, ओके, से ABC, ये दे रखा है एंगल से, इसको हम A ही मान लेते हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? AB इंटू AC अपॉन में साइन A। ध्यान रखना AB इंटू AC अपॉन में साइन A। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे एक क्वेश्चन बना होता है और साथ में ना एक बीच से एक लाइन खींच दिया, ओके, एक लाइन खींच दिया से DE। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एरिया क्या होगा। ये पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना ये पैरेलल नहीं है। लेकिन आपके पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, ये साइड पूरा, ये साइड पूरा, ये भी साइड दे देगा, ये भी साइड दे देगा और ये एंगल दे देगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC दे दिया, AB इंटू AC साइन A। ऐसे ही आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल देना। तो ADE का एरिया हो जाएगा सिंपल AD इंटू AE, AD इंटू AE इंटू में साइन A। अब चाहे तो आप इनका रेशियो निकाल सकते हो, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ ADE जो होगा वो इक्वल होगा किसके? AB इंटू AC अपॉन में AD इंटू AE के। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो वही इनके एरिया का भी रेशियो होगा। मैंने ये इक्वल टू बोल दिया था, इसको इग्नोर करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में एक क्वेश्चन आया था इस पे। तो डायरेक्ट अगर आपको ये सारे प्रॉपर्टीज याद हुए ना, तो सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि क्वेश्चंस करने में फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सीधा पुट करो और आंसर लाओ। अब देखना मैं जो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और देखना हम कितना फास्ट करेंगे। अगला देखो, से मान लो आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ओके, ABC, ओके। हम क्या करते हैं, बीच से एक और दे रखा है ये, से इसको हम D का नाम दे देते हैं, ओके। ABCD ये एक ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है। कभी भी अगर ये 90 डिग्री हो तो ध्यान रखना थी थ्योरम क्या लगता है। थ्योरम ये कहता है तो थ्योरम ये है कि अगर कभी भी ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसपे एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये जो AC है, ध्यान रखना ये जो AC है, AC का स्क्वायर प्लस में, ध्यान रखना इस वाले में ये वाला ऐड करोगे, ध्यान रखना ये वाला ऐड करोगे, ओके। AC स्क्वायर प्लस में
BD का होल स्क्वायर। कैसे किया हमने, ये बड़ा वाला और फिर ये छोटा वाला। ध्यान रखना ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, इस वाले का हमारे पास कोई काम नहीं है। ये इक्वल होगा किसके, AD के होल स्क्वायर यानी कि AD प्लस में BC का स्क्वायर। तो ये एक सीधा थ्योरम है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में लगा सकते हो ऐसे थ्योरम। और क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं जिनमें डायरेक्ट आपको पुट करना होता है, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहा ये तो आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज कई बार क्वेश्चंस आपसे नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगला देखो, मान लो एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ओके। नाउ ये O, ये जो AO है ये बाइसेक्टर है। AO क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसमें ध्यान रखना आपका ये वाले और इस वाले साइड का जो रेशियो होगा ना वो इस वाले और इस वाले साइड के इक्वल होगा, ध्यान रखना। तो AB अपॉन में AC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, BO अपॉन में OC के। ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो इसमें क्या है, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है से ये ABC, ओके। इनका जो मीडियन है, अगर हम ये ड्रॉ करते हैं मीडियन, और ये कहाँ कट कर रहा है 90 डिग्री पे। कहाँ कट कर रही है 90 डिग्री पे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये O है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि BC का स्क्वायर जो होता है, BC का स्क्वायर में अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं ना, यानी कि 5 इंटू BC का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ये सारे प्रॉपर्टीज आप लिख लो एक जगह पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो 5 इंटू BC स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, अगेन एक ट्राइंगल है आपके पास से ABC, ओके। मैं क्या करता हूं, एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, ओके। ये O जो पॉइंट है O, ये AD का मिड पॉइंट है। ध्यान रखना O इज मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट है O। और फिर जब मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं, मैं इधर से भी खींच सकता हूं और इधर से भी खींच सकता हूं, ओके। और इसका नाम मैं देता हूं P। तो ध्यान रखना AP अपॉन में PC जो होगा ना ये 1:2 होगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका 1 होगा और ये वाला पार्ट 2 होगा। ध्यान रखना 1:2 में इसको डिवाइड करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। अगला देखो, अगेन आपके पास एक ट्राइंगल है से ABC, ओके, ABC। अब मैं क्या करता हूं, एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं से D है यहां पे E है, यहां पे F है। और अब हम क्या करते हैं, इससे एक ट्राइंगल बना देते हैं। तो ध्यान रखना एरिया ऑफ DEF जो होगा वो 1/4 होगा एरिया ऑफ ABC के। ध्यान रखना ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला जो एरिया होगा ये 1/4 होगा इसके पूरे वाले ट्राइंगल के। अगला देखो, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है फिलहाल के लिए। अब जो प्रॉपर्टीज कुछ बच गए हैं वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल है, ओके, और इसको मैं ना एक कॉनिकल शेप में विड्रॉ, मतलब कवर करके रखता है, ओके। तो ऐसे वाले में क्या होता है कि आपको ना ये दोनों का रेडियस दे देंगे, ठीक है। से इसका रेडियस जो है वो R है, इसका रेडियस जो वो R है, ओके। अगर ये दोनों R और R दे रखा है ना, तो आप यहां से क्या कर सकते हो कि ये वाला एंगल निकाल सकते हो। इस एंगल, मान लो ये थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है R माइनस R अपॉन में R प्लस R। समझ लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एक बार आप ये थीटा निकाल देते हो, जब आपके पास अगर ये थीटा आ गया है तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। सेम आपके पास ये R ऑलरेडी गिवन है, ये थीटा गिवन है, तो इस R के सहायता से और इस थीटा की सहायता से आप ये निकाल सकते हो। तो जब अगर ये निकल गया आपको, तो उसमें बस एक R को ही तो ऐड करना है, यानी कि इसकी हाइट आ जाएगी। जब ये निकाल देते हो उसमें ये ऐड कर दोगे तो पूरा स्लैंट हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। ध्यान रखना साइन थीटा का फॉर्मूला R माइनस R अपॉन में R प्लस R।
ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताए हैं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जहां कहीं भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो कोशिश करो इसको एक A4 शीट पे लिखकर, एक कागज पे, जो A4 शीट होता है, ये मुश्किल से मुश्किल 8 या 10 मैंने प्रॉपर्टीज बताए हैं, या फिर हो सकता है ये 12-15 होंगे, तो उनको ना आप अपने सामने चिपका के रख लो, ताकि आप रोज उसको देखो, रोज देखोगे तो याद हो जाएगा। जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे ही करता था। आई होप वीडियो पसंद आई है आपको। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर है। आने वाले दिनों में 6 वीडियोस और मिलेंगे आपको ट्राइंगल के ऊपर, जिसमें मैं करीब 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वांटम कैट से होंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखना, इजी इन द सेंस कि वो कंसेप्चुअल होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे ना क्वांटम कैट के नाम से घबराते हैं। तो भैया बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। और अगले 6 वीडियो जरूर देखना। अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडी।